सत श्री अकाल, हाउ आर यू ऑल। दिस इज़ रुपिंदर। आज ना मैं एक बहुत ही खास टॉपिक पे बात कर रही हूँ। हम बात कर रहे हैं थायराइड पे। हमारे इंडिया में ना थायराइड एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। जनरली थायराइड किसी को भी हो सकता है, पर मोस्ट कॉमनली ये वुमेन्स में सबसे ज़्यादा होता है। थायराइड जो है ना दो तरीके का होता है, हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म जो होता है ना, जिसमें आपका सारा वर्क प्रोसेस स्लो हो जाता है, स्लो ऑफ थिंकिंग, आप टायर्ड फील करते हैं, आप कुछ काम नहीं करना चाहते हैं और इस केस में आप पुट ऑन वेट भी करते हैं। हाइपर थायराइडिज्म में क्या होता है, व्हेन यू आर मोर एक्टिव, मोर वर्किंग, आप ज़्यादा काम करना चाहते हैं, आप रेस्टलेस फील करते हैं, आप फटाफट रैपिड स्विफ्टली हर चीज़ करते हैं। हाइपरथायराइडिज्म में ना यूजुअली पर्सन वेट लॉस भी करने लगता है। होता क्या है, आप बहुत ज़्यादा रैपिड है, थकान आपको इसमें भी होगी, पर आपको रेस्टलेसनेस की प्रॉब्लम होगी। आपको लगेगा हर काम मैं जल्दी जल्दी कर लूँ, यू विल डू एवरीथिंग वेरी फास्ट। तो इससे क्या होता है ना, आपका वेट लॉस भी हो जाता है। अब ये तो हो गया हमारा दो तरीके का थायराइड। जनरली ना हमारे इंडिया में लेडीज़ को हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है, जिसमें वेट गेन की प्रॉब्लम होती है। अब बात आती है कि आपको थायराइड में कौन सा खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए और कौन सा खाना खाना चाहिए। सबसे पहला तो आपको ये देखना है, जो भी सोया प्रोडक्ट्स हैं या टोफू है या क्रूसीफेरस फैमिली के सब्जियां हैं, लाइक ब्रोकली हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया या गोभी, पत्ता गोभी, ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। आपको फ्रूट्स में पीच हो गया, पीनट्स हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, ये भी आपको अवॉइड करना है खाने में, क्योंकि ये सारी चीज़ें खाने से ना आपकी थायराइड की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। हम लोग इन चीज़ों को कोशिश करेंगे। अगर आपको थायराइड डायग्नोस हो गया है तो ट्राई टू अवॉइड दीज वेजिटेबल्स। आपको ना खाने में स्वीट पोटैटोज़ को भी अवॉइड करना है, क्योंकि वो भी एक किसी न किसी तरीके से हमारी बॉडी में ना थायराइड कॉज करने का भी काम करते हैं, या फिर इट इज़ नॉट गुड फॉर योर थायराइड। थायराइड एक्चुअली होता क्या है, हमारे गले के अंदर ना एक बटरफ्लाई शेप की एक ग्लैंड होती है, जिसमें T3 और T4 जो हार्मोन्स है वो रिलीज होते हैं, जो हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसको रेगुलेट करने के लिए ना हमारे ब्रेन में पीछे यहाँ पे एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जो एक TSH रिलीज करती है, जो हमारी थायराइड ग्लैंड को रेगुलेट करती है। अब अगर TSH ज़्यादा एक्टिव हो जाता है तब भी प्रॉब्लम, अंडर एक्टिव होता है तब भी हमें प्रॉब्लम होती है। अब हम बात करेंगे कि आपको अगर थायराइड हो चुका है तो आपको कौन सी ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिससे आप अपना थायराइड को रेगुलेट कर सकें। सबसे पहले तो आपको आयोडीन का आपका देखना पड़ेगा कि आप आयोडीन प्रॉपर मात्रा में ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। दूसरा, आपको डेयरी प्रोडक्ट्स ज़रूर कंज्यूम करने हैं, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स आपकी बॉडी में थायराइड के लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ना सेलेनियम रिच फूड खाना है। सेलेनियम रिच फूड क्या हो गया, जैसे कि सनफ्लावर सीड्स हो गए, चिया हो गया, चिया सीड है, फ्लैक्स सीड है, आपको ये सारी चीज़ें ज़रूर लेनी है। या नट्स आप बोले, वो नट्स ज़रूर आप कंज्यूम करेंगे डेली बेसिस पे, ताकि आपका हार्मोनल बैलेंस ठीक से बना रहे। और हम कौन सी चीज़ खा सकते हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप फ़िश को भी अच्छे से कंज्यूम कीजिए, क्योंकि फ़िश जो है ना हमारी बॉडी में थायराइड को रेगुलेट करने का बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप फ़िश नहीं खाते हैं तो आप चिया सीड और फ्लैक्स सीड ले सकते हैं, क्योंकि ये भी ओमेगा 3 फैटी एसिड में रिच होते हैं। ये आपकी बॉडी के हार्मोनल जो एक्टिविटी है उसको बैलेंस करेंगे, T3 T4 को, तो आपकी बॉडी के लिए ओवरऑल एक्टिविटी के लिए बहुत ही बेहतरीन है। साथ ही साथ आप खाने में ना कर्ड ज़रूर लीजिए, योगर्ट जो होते हैं, दही ज़रूर खाइए, ब्राउन राइस खाइए। अब एक और चीज़, जिन भी लोगों को थायराइड है, अगर हाइपोथायराइडिज्म है ना, तो उनको बहुत ज़्यादा नींद भी आती है। हाइपरथायराइडिज्म में नींद की कमी हो जाती है, मतलब लैक ऑफ स्लीप भी प्रॉब्लम हो सकती है आपको, ये भी आपका सिम्टम हो सकते हैं। या हेयर फॉल होना, आप अगर ब्लड टेस्ट कराएंगे तो उसमें आपको बिल्कुल अच्छे से पता चल जाएगा कि आपको हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइडिज्म है। अगर आपको इनमें से कोई भी है तो आपको डाइट का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो नहीं खानी है।
खाने में आप क्या खा सकते हैं, आप सी फूड अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। ऑयस्टर हो गया, अगर आप खाते हैं वंस इन अ मंथ खा लीजिए, बहुत अच्छा है आपकी डाइट के लिए। ऑयस्टर हो गया, या फिर आप फ़िश कोई खाते हैं, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो चिया सीड एंड फ्लैक्स सीड को डेली डाइट में इंक्लूड कीजिए, इससे भी T3 T4 अच्छे से रेगुलेट होता है। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि थायराइड बेसिकली है क्या, और ये हमारी बॉडी के ओवरऑल पूरे सिस्टम को मैनेज करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एंड ट्राई टू प्लीज़ शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड आपके जितने भी दोस्त हैं प्लीज़ उनसे शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।